अफगानिस्तान के हालात पर भारत की करीबी नजर। वजारत खारजा ने कहा वहां फंसे भारतीयों से राब्ते में है वजारत। अफगानिस्तान में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है सरकार। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की अहम मीटिंग। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तशवीश पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अपने प्रोग्रामों में तफसीली बातचीत की जाहिर की उम्मीद। अमरीकी सदर जो बाइडन के अमरीकी कौमी सिक्योरिटी टीम और वो खुद अफगानिस्तान के हालात पर रख रहे हैं नजर। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरत पड़ने पर फौरी कार्रवाई की कही बात। कोरोना के खिलाफ टीकाकारी के तहत अब तक 55 करोड़ 14 लाख से ज्यादा अफराद को दी गई वैक्सीन। शुमाल मशरक़ी रियासतों में कोविड के जायजे के लिए वजीर सेहत आज करेंगे आसाम का दौरा। महाराष्ट्र में आज से नए ज़ाब्ते नाफिज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 की इंडियन टीम के साथ करेंगे बातचीत। इन मुकाबलों में भारत के 54 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। बातचीत में वजीर खेल अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। और लॉर्ड्स में टीम इंडिया की तारीखी जीत। इंग्लैंड को 151 रन से दी शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने हासिल की 1-0 की शपथ। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हुकूमत काबुल के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि हुकूमत भारत लौटने के ख्वाहिशमंद अफराद की मंशा को जानती है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे को चलाना अहम चैलेंज है। इस सिलसिले में शराकत दारों के साथ गौर खौज जारी है। उन्होंने कहा कि काबुल की सूरत हाल के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि हमें वहाँ मुकीम भारतीयों के बारे में सही मालूमात मिलती रहे। उन्होंने कहा कि सभी फरीकों के जरिए वजारत खारजा के अफगान खुसूसी सेल में फ़ोन नंबर 9197178539 और ईमेल meahelpdesk.india@gmail.com फराहम कराया जा रहा है। जयशंकर ने कहा कि हुकूमत काबुल में सिख और हिंदू कम्युनिटी के लीडरों के मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने कहा कि उनके हक में तरजीहात रहेंगी। वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि अफगानिस्तान में हुए वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मीटिंग में बहस की गई। मीटिंग में बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तशवीश पर गौर खौज किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने प्रोग्रामों के दौरान उन पर बहस की उम्मीद जाहिर की है। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में हुए ताज़ा वाक़े पर अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से बात की। काबुल में एयरपोर्ट के ऑपरेशन को बहाल करने की जरूरत पर जोर देते हुए इससे मुतालिक अमेरिका के जरिए की जा रही कोशिशों की सताइश की। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला के अपने फैसले पर कायम हैं, लेकिन अफगानिस्तान में हुकूमत का जवाल उम्मीद से ज्यादा जल्दी हुआ। व्हाइट हाउस से टेलीविजन के जरिए अमरीकी अवाम के नाम खिताब में बाइडन ने कहा कि वो माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे और वापसी के साथ आगे बढ़ने के अपने फैसले पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 बरस के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से सीखा है कि अमरीकी फौज को वापस लाने का कभी भी अच्छा वक्त नहीं रहा। अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला अमरीका के लिए सही है। बाइडन ने काबुल हवाई अड्डे पर अमरीकी फौजों की मुजव्वजा वापसी के नुकसान की बात की, क्योंकि तालिबान हुकूमत के तेजी से कब्जे के बाद हजारों अफराद ने भागने की कोशिश की।
बाइडेन ने कहा कि कौमी सिक्योरिटी टीम और वो खुद अफगानिस्तान के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरत पड़ने पर अमेरिका फौरी कार्रवाई करेगा। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. अफगानिस्तान के हालात पर भारत की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुई सूरत हाल पर तफसील से बातचीत हुई। सिक्योरिटी कौंसिल ने गौर खौज के जरिए अफगानिस्तान में नई मुत्तहिदा और नुमाइंदगी वाली ऐसी हुकूमत के क़याम की अपील की है जिसमें ख़वातीन की मुकम्मल हिस्सेदारी हो। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान ने अफगानिस्तान में तशद्दुद को फौरी तौर पर ख़त्म करने, अमन की बहाली, शहरी और आईनी इंतजाम और वहां के मौजूदा बहरान को हल करने की अपील की। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि तालिबान या कोई दीगर अफगान ग्रुप किसी दूसरे मुल्क की सरगर्मियां चलाने वाली दहशतगर्दों का भी साथ न दे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने चीन और रूस के साथ अफगानिस्तान के हालात पर बात की। महकमा खारजा ने कहा कि ब्लिंकन ने रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ और चीनी वजीर खारजा वांग ई के साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल और लोगों को महफूज निकालने की कोशिश पर बातचीत के लिए अलग से गुफ्तगू की। इस दौरान रूस ने कहा कि ब्लिंकन और लारोफ ने कई अफगान सियासी ताकतों के साथ मॉस्को की पहली पर बात की है। इसका मकसद इस्तेहकाम और इंतजाम को यकीनी बनाने में मदद करना है। रूसी वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि दोनों नई शराइत के तहत एक जामे अफगान मुज़ाकरात शुरू करने के ख्वाहिशमंद ममालिक की शराकत दारी के साथ सलाह जारी रखने पर मुत्तफिक हुए। तालिबान के कब्जे में आने के बाद अफगानिस्तान में तेजी से बदलते मंजरनामे पर आलमी बिरादरी ने तशवीश का इजहार किया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मैर्केल ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हो रहा वाकया काफी ड्रामाई और खौफनाक है। उन्होंने कहा कि जर्मनी खुसूसी तौर से अफगानिस्तान के मुआविन अमले को मदद और पनाह देने की कोशिश करेगा। मैर्केल ने कहा कि लोगों को बाहिफाजत निकालने पर फ्रांसीसी सदर से भी बात की है। इस दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी अफगानिस्तान से आने वाले मुहाजिरीन पर एक यूरोपीय मंसूबे पर जोर देंगे। इसके अलावा फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अफगान बहरान से निपटने के लिए कहा। इसी असना में बरतानिया ने तालिबान को इंतबाह दिया कि अगर वो अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की हिफाजत करने में नाकाम रहता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। बरतानवी खारजा सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की जवाबदेही तय करने के लिए बरतानिया अपने पास मौजूद तमाम जराए इस्तेमाल करेगा। इटली के वजीर आजम मारियो ड्रागी ने इटली के मिशन में मदद करने वाले सभी अफगानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अहद लिया। कल काबुल से इटली के सिफारतकारों और उनके अफगानी इत्तेहादियों को लेकर पहला तैयारा रोम पहुंचा।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तक़रीबात में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वो न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल की भारत की सदारत के दौरान 2 आला सतही तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर कल टेक्नोलॉजी और अमन सलामती के उन्वान से एक खुली बहस में हिस्सा लेंगे। इसमें भारत अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म की आगाज करेगा। इस मंसूबे का मकसद मुमकिना खतरात का पता लगाने में जदीद निगरानी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना है। वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान अमन कायम करने के इक़दामात के तनाजुर में टेक्नोलॉजी के इश्तराक के लिए भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। 19 अगस्त को डॉक्टर एस जयशंकर दहशतगर्दी की सरगर्मियों की वजह से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात से मुताल्लिक़ एक सेशन की सदारत करेंगे। दौरे के दौरान एस जयशंकर दीगर रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। और इसी दरमियान अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के काबुल में हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज फिर शुरू हो गई है। इस वक्त फौजी जहाज़ों की परवाज शुरू हुई है। अमेरिकी वज़ारत दिफा ने कहा कि कल 17 जहाज़ काबुल भेजे गए और C-17 जहाज़ के भेजे जाने की उम्मीद है। कल ये एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। और नाज़रीन, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर बात करते हैं अपने नामानिगार अमृत से। अमृत, तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर हमला किया है और पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया है और ये कहा जा सकता है कि जिस पर भारत पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए रखा है। और वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ख़ासतौर से जो भारतीय हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हिफाजत का पूरी तरह से इंतज़ाम किया जाएगा। देखिए, इस वक्त की पहले रेशमा मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि भारत ने अपना जो वजारत खाना है, भारत ने जो हमारा मिशन है, हमारी एम्बेसी है, उसमें से हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ विड्रॉ कर लिया है। एम्बेसडर और जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो वो भारत लौट रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन जो वहाँ है, तो वो सफारत खाना फिलहाल के लिए जो सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए बंद कर दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। आपने ठीक कहा कि वजीर खारजा ने ये बयान दिया कि और वजारत खारजा ने भी कल ये बयान दिया कि जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको रिपैट्रिएट करना की एफर्ट्स भारत कर रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। मिलिट्री प्लेन्स के द्वारा इवैक्यूएशन, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा इवैक्यूएशन होगी, जिसमें हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ और हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और जो इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं और जो भारत अभी आना चाहते हैं, वो उनको यहाँ भारत वापस लाया जाएगा। दूसरा, कल भारत ने ये भी कहा था और जो बयान वजीर खारजा ने भी दिया कि जो हिंदू और सिख अफगानी हैं वो भारत आना चाहते हैं, तो भारत उसमें उनकी मदद करेगा, फैसिलिटेट करेगा उनका आना। जी अमृत, देखा जाए तो वहाँ कोई ऑर्गेनाइज हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत वहाँ तामीर नौ के लिए भी काफ़ी कुछ काम कर रहा था, तो अब किस तरह की हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सदर घनी के जाने के बाद और उनकी हुकूमत के कोलैप्स करने के बाद इंटरिम गवर्नमेंट अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, या ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अभी तक फॉर्म नहीं हुई है। उसके जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उसके लिए बातें हो रही हैं। कल UNSC ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इमरजेंसी सेशन कन्वीन किया, जहां पर इस बात पे जोर डाला कि पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए। जो अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, वो ये कह रहे थे कि देखिए, तालिबान पर हम यकीन नहीं कर सकते। पहले भी तालिबान ने जो अपने वादे थे या करार थे, उनसे वो पीछे हटे हैं। और पर वहीं अब्दुल्ला साबिक सदर हामिद कारजाई
और गुलाबुद्दीन हिकमतयार कह रहे हैं कि हम दोहा जाके तालिबान से बात करेंगे और इसका सियासी हल ढूंढेंगे। तो वो अभी कवायद चल रही है, पर अभी वहाँ कोई हुकूमत नहीं है और उसकी वजह से तमाम जो परेशानियां हैं लोगों को आ रही हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कोलैप्स कर गई है। काबुल हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल का इसीलिए फंक्शनल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो एयरपोर्ट स्टाफ था, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे, वो रिपोर्ट ही नहीं किए क्योंकि कोई हुकूमत ही नहीं है अभी। तो उसकी वजह से काफी क्योस था। तो अमेरिकन ने अब उसको अपने कंट्रोल में लिया है और कुछ मिलिट्री फ्लाइट्स शुरू की हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक स्टाफ की इवैक्यूएशन करनी है। तो ये सब देखते हुए ये एक बड़ी वहां पर जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो बनी हुई है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कोई ऑर्गेनाइज हुकूमत नहीं है और भारत पूरी तरह से चौकन्ना है। जो उसके भारतीय वहां हैं उनको यहाँ लाने के लिए और उनकी हिफाजत के लिए। आप अमृत अपनी नजर इस खबर पे बनाए रखें, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगली खबर पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में दोनों लीडरों ने दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में हालिया बरसों में हुई अहम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा कि भारत ज़राअत, आबी, दिफाई, सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में इसराइल के साथ करीबी ताउन को बहुत अहम मानता है। दोनों लीडरों ने आला टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी में समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इस सिलसिले में किए जाने वाले ठोस इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और तय किया कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा भारत इसराइल स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। अगले साल भारत और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की तीसरी सालगिरह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेनेट को भारत आने की दावत दी। उन्होंने आइंदा यहूदी त्यौहार रोश बाशाना के लिए इसराइली वज़ीर आज़म और उसके अवाम को नेक ख्वाहिशात पेश की। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक नया बाब कायम किया है। मुल्क भर में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत और कुंबा बहबूद के मुताबिक मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 55 करोड़ 14,89,821 कोविड टीके लगाए गए हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत 18 से 44 साल के ग्रुप के लोगों को अब तक 21 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है। टीकाकारी मुहिम के 213वें दिन शाम 7 बजे तक 55 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। वहीं 18 से 44 साल के जुमरे के 31,44,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन ने पीर को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज आसाम जाएंगे। वजीर सेहत आसाम के गुवाहाटी में आज शुमाली रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वह आसाम के चंगसरी में बन रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की तामीर का भी जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 की इंडियन एथलेटिक्स टीम के साथ बातचीत करेंगे। भारत के 54 पैरा एथलीट पैरालंपिक गेम्स में 9 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये पैरालंपिक गेम्स के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दस्ता है। मरकजी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान मौजूद होंगे। और लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड पर तारीखी जीत दर्ज की है। दिलचस्पी से पर आखिरी दिन के खेल में पहले 9वें विकेट के लिए बुमराह और शामी के दरमियान शानदार शराकतदारी ने मैच में भारत की वापसी कराई और इंग्लैंड के सामने 272 रनों का हदफ रखा। जवाब में भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज 120 रनों पर ही ढेर हो गए और भारत को 151 रनों से
तारीखी जीत हासिल हुई। दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट लिए। भारत के लिए दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद शामी ने 58 नॉट आउट रन बनाए। मैच में सेंचुरी बनाने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच दिया गया। और नाज़रीन, पेश है अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो आइए नाज़रीन, अखबारात की जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो है तालिबान का अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान हो चुका है और नई हुकूमत की तश्कील कहा जा रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तालिबान, जैसा कि अखबार की सुर्खी है। और यहाँ ये भी बता दें कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर हिंदुस्तान की गहरी नज़र है और वज़ारत ख़ारजा ने ये बात बताई है कि हम पूरी तरह से चाकू चौबंद हैं और जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और किस तरह से उन्हें वहाँ से वापसी करनी है इस पर भारत पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए रखा है। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद मईशत ट्रैक पर आ रही है। ये कहना है निर्मला सीतारमन का। तमाम बड़े माशी इशारे से ऐसे सबूत मिल रहे हैं और खुर्दा महंगाई 6% से नीचे आ गई है और बिजली की खपत में भी इजाफा हुआ है। और एक और ख़बर पे नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब से ही। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को कल खराज अक़ीदत पेश किया गया और वज़ीर आज़म ने कहा कि हम उनकी पुरजोश शख्सियत, हम उनकी मोहब्बत, उनकी समझदारी और खुश मिजाजी और कौम की तरक्की में उनके ताउन को हमेशा याद रखेंगे। तो नाज़रीन, ये था रोज़नामा इनकलाब और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा अखबार मशरिक़ पर। अखबार मशरिक़ की ये सुर्खी है कि हुनर हाट का इनाकाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया जाएगा। बिल्कुल जनाब, अमृत महोत्सव बहुत बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा और इसके लिए जगह जगह हुनर हाट का इनाकाद भी किया जाएगा, जिससे लोगों को काफ़ी हद तक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें भी नज़र आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। प्रयागराज के गांव देहात में रहने वाली खवातीन अपना पक्का मकान मिलने से आज बेहद खुश हैं। या यूं कहिए कि जैसे उनका ख्वाब हकीकत में बदल गया है। ये मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से, जिसके जरिए इन देही खवातीन जिंदगी में नई तब्दीली आई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है प्रयागराज जिले के कड़छना तहसील का बरहा गांव। गांव के इन गरीब कुनबों को अपना पक्का मकान मिलने से इनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। कुछ वक्त पहले तक ये दीवारें मिट्टी की हुआ करती थी। घर की ये छत खपरेल और छप्पर की हुआ करती थी। बारिश में खपरेल की छत पानी को रोक नहीं पाती थी। सर्दी में मिट्टी की दीवारें ठंडी हवाओं से बच्चों को नहीं बचा पाती थी और गर्मी में लू के थपेड़े घर में रहने वालों को बेचैन कर देते थे। लेकिन अब इनके चेहरों पर खुशी की लहर है, क्योंकि इन्हें अपना पक्का मकान मिला है। प्रयागराज के बरहा गांव की राजकली और गुड्डी देवी का ये ख्वाब पूरा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से। हमको पहले बहुत दिक्कत थी, कहीं खाना बनाने की जगह नहीं था, हम खाना नहीं बना पाए थे। तो चूता था, इधर इधर मार चूता था, कहीं लच्चे की इधर हटाए कहीं उधर हटाए, बनाए तब खाए। सर हमको सोने की हमारे दिक्कत नहीं। अब जब से हमको आवास मिल गई है तब से हमको बहुत आराम हो गया। आवास नहीं था तो बहुत मतलब कि पानी बरसता रही, बारिश होत रही, उलझत रही, सोने के लिए बहुत दिक्कत था। जब से आवास मिल गया है तब से दिक्कत दूर हो गई है। प्रयागराज के बरहा गांव की ही रहने वाली निर्मला देवी और रेशमा भी अपना घर मिलने से काफी खुश हैं। अपने घर का ख्वाब पूरा होने का ये यकीन इन आँखों में खुशी की चमक ले आया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने इन्हें अपना घर दिया है, जिससे इन देही बाशिंदों की परेशानी काफी हद तक दूर हुई है। पहले आवास नहीं मिली थे तो कच्चा मकान था, तो बारिश में चूहे लगे, कीड़ा मटोरा, बहुत दिक्कत होती। खाए के तो मिल जाए लेकिन सोए रहा के ठिकान न मिले। अब जब हमें आवास कॉलोनी मिल गई तो हमको बहुत सुख मिल रहा है घर में। पानी गिरता था, चुभता था, कपड़ा ओढ़ना, सीधा पिसान भीग जाता था। अब बहुत अच्छा हो गया, सुविधा हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने इन देही बाशिंदों की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। पक्का मकान और सर पर पक्की छत मिलने से बरहा गांव की इन खवातीन में खुद एतमादी साफ देखी जा सकती है। अब ये बेफिक्र होकर अपने कुनबे और बच्चों की बेहतर तालीम और परवरिश कर पा रही हैं। डीडी उर्दू के लिए प्रयागराज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।